एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन। लेसन है संख्या पद्धति। यदि हम इसमें जाएं तो हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन लिखा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका सलूशन हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी संख्या को हम उसके बटे 1 करके लिख सकते हैं। हम लिखेंगे चूँकि 0 बराबर होता है 0/1, फिर होता है 0/2, फिर होता है 0/4, या यूँ कहें 0/-5, कुछ भी करें, मतलब कि किसी भी संख्या से यदि 0 में आप भाग करेंगे तो वह संख्या 0 ही होगी। तो 0 को आप 0/ कुछ भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आ जाते हैं परिभाषा पर। हम कहेंगे चूँकि 0 बराबर इतना 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 आदि हो सकता है। चूँकि 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा यहाँ पर ये जो q है, q के रूप में क्या लिखा गया है 1 2 मतलब प्लस माइनस कुछ भी 3 4 5, ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। 0 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर p q दोनों क्या हैं पूर्णांक हैं, दोनों क्या हैं पूर्णांक हैं, मतलब ऊपर और नीचे जो भी हैं वो दोनों क्या हैं पूर्णांक हैं। इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। यह एक कंप्लीट नोट आपकी बनती हुई चली जाएगी। तो 0 क्या है एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन सेकंड है कौन 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए इस तरह का कभी कोई भी यदि क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लिया जाए कि 3 4 के बीच में 5 ज्ञात कीजिए, 6 ज्ञात कीजिए, 7 ज्ञात कीजिए, 8 ज्ञात कीजिए, तो इसका जो सिंपल सा ट्रिक है, सोल्यूशन का जो तरीका है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 6 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 7, और उस 7 से इस 3 में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और इस 4 में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो जो पहला तरीका है, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। तो पहला जो मेन तरीका है जो हमको काफ़ी अच्छा लगता है, प्रथम ये जो पहला तरीका है हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आरामदायक है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, या यूँ कह दें कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। इसलिए 6 + 1 मतलब 6 + 1 = 7 से 3 व 4 में गुणा भाग करने पर आप करिए। 3 में 7 से गुणा कीजिए और 7 से भाग कीजिए, फिर थोड़ा स्पेस दीजिए, कॉमा लगाइए, यहाँ पर कुछ नंबर्स आ जाएंगी। तो ए हो जाएगा, चलो जाने दीजिए, ए हो जाएगा 21/7। फिर 4 में 7 से गुणा कीजिए, 7 से भाग कीजिए, 7 × 4 = 28, और ये हो गया 28/7। अब जैसे हम पहले कह रहे थे 3 और 4 के बीच में संख्याएं ज्ञात कीजिए, वही जो 3 था, अब 3 बन चुका है 21/7 और 4 बन चुका है 28/7। तो यहाँ पर इनके बीच में जो संख्याएं हम ज्ञात करेंगे, 3 जो बराबर है 21/7 के, तो इसके बाद 21/7 की संख्या, बाद की संख्या क्या होगी 22/7, उसके बाद की संख्या 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7, और उसके बाद 28/7। यही किसके बराबर है 4 के। ध्यान देना,
जैसे कह दिया गया 3 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो 3 को हमने बदल दिया 21/7 के रूप में, 4 को हमने बदल दिया 28/7 के रूप में। अब 3 को हम लिख लिए 21/7 और 4 को लिख लिए 28/7। तो अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए, काफ़ी आसान है। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं जो काफ़ी उबाऊ है। अब इसमें देखते हैं, जैसे 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो एक नियम है कि r व s के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए r + s/2 करिए। तो 3 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 3 धन 4/2 मतलब हो जाएगा 7/2। अगली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए फिर इसमें 4 जोड़िए, फिर बटा 2 करिए, फिर उसमें जो आएगा उसमें 4 जोड़िए, फिर बटा 2 करिए। ये काफ़ी उबाऊ है, काफ़ी टफ हो जाता है, तो आप इसी विधि से सॉल्व कीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 3/5 व 4/5 के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया गया, जब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी 6 में 1 जोड़ लिए 7 से ऊपर नीचे गुणा किए, और उसके बाद 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी 5 में 1 जोड़ लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो हम कहेंगे पिछले वाले सोल्यूशन की तरह हम कहेंगे 5 धन 1 बराबर 6 से 3/5 व 4/5 में गुणा व भाग करने पर। जब आप गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे 3/5 बराबर 3/5 गुणे 6 और बटे 6, फिर ये हो जाएगा 6 त्रिक 18/30। आगे बढ़ें तो 4/5 में गुणे 6 और भागे 6, मतलब ऊपर नीचे दोनों गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ भी गुणा का चिन्ह चाहे लगा लीजिए। 6 से गुणा कर रहे हैं, 6 से भाग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। आगे बढ़ेंगे, अब ये जो है 18/30 ये किसके बराबर है? ये बराबर है 3/5 के, मतलब 3/5 को बदल लिए हैं 18/30 में। और उसके बाद अगली संख्या 19/30, अगली संख्या 20/30, अगली संख्या 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। 24/30 किसके बराबर है? 4/5 के। अब देखो 3/5 को लिखे हैं 18/30, 4/5 को लिखे हैं 24/30। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं 1 2 3 4 5 आ चुकी हैं। अब हम इसका सलूशन काफ़ी आसानी से सीख चुके हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला कथन है वह लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा गया है कथन कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या करना है? तर्क देना है सत्य अथवा असत्य के साथ। पहले तो हमको हल यहाँ पर लिखना है। हल क्या है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह पूर्णतया सत्य है, पूर्णतया सत्य है। और तर्क क्या है? अभी आप परिचय वाले वीडियो में देखे थे, हमने बताया था कि संख्या रेखा पर 1 से जब आगे जाते हैं, चलो दिखा देते हैं एक बार फिर से, 0 1 1 2 3 ऐसे जब आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा पर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की सब संख्याएं होती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संख्याएं होती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और फिर यहाँ से 0 से लेकर जो होती हैं वे होती हैं पूर्ण संख्याएं। मतलब 1 से लेकर यहाँ तक तो हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, 0 से लेकर यहाँ तक जो हैं पूर्ण संख्याएं। इतनी प्राकृत इतनी पूर्ण, तो ए वाला बड़ा है ए वाला छोटा है, मतलब जो इतना है वो इतने में है। 20 रुपये में 10 रुपया तो होता ही है, क्या 10 रुपये में 20 रुपया होता है? नहीं। यदि कहा जाए कि सभी
पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं तो गलत, क्योंकि 0 नहीं होता है। 0 एक पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ सत्य है, चूँकि प्राकृत संख्याएं 1 से इनफाइनाइट तक होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से इनफाइनाइट तक होती हैं। बस यही तर्क है। यदि आप तर्क देना चाहें तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि कथन क्यों सत्य है। दूसरा कथन दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, यहाँ क्या लिखा आपकी बार, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यह असत्य है। इसका सलूशन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे असत्य। अभी हम तर्क में बताते हैं कि क्यों यह असत्य है। ये दूसरा कथन है। अब इसका जो तर्क आपको देना है, क्यों असत्य है। क्योंकि पूर्णांक में हम देखें तो पूर्णांक में क्या होता है, ये है आपकी नंबर लाइन, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ऐसे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्णांक तो ये पूरा होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य, क्योंकि ये जो नेगेटिव होती हैं पूर्णांक वे कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो आप सीधे सीधे लिख देंगे, तर्क में क्या लिख देंगे, असत्य है, चूँकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। बस खत्म। तीसरा जो कथन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई ये भी एक असत्य कथन है। प्रत्येक परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका सलूशन क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। अब क्यों असत्य है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे पूर्ण जो हैं वो 0 से लेकर प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया गया है। और एक खास अंतर हम देख लें कि इसका जो मेन तर्क जो हो जाएगा हमारा, वो ये होगा कि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो कहेंगे चूंकि परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं। समझ में आ गया होगा। यदि इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सके। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही हम अगली एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।